तो आज की मूवी है एक ऐसा लड़के की जिसका नाम ओरायन है और इसे बहुत सारी चीजों से डर लगता है, जैसे अपनी पसंद की लड़की सहेली से बात करने से, स्कूल में टीचर के क्वेश्चन के आंसर देने से, मच्छरों के काटने से, बिल्डिंग से गिरने से, मधुमक्खियों, कुत्तों और समुद्रों से, यहाँ तक कि अपने टीम के हारने की वजह बनने से। और इसे अपने स्कूल के रिची पनीची नाम के लड़के से भी डर लगता है, पर इसे सबसे ज्यादा डर अंधेरे से लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे गाइस हम सभी को बचपन में अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था, जिसका सामना अब ओरायन भी कर रहा होता है और ये अपने सारे डर को एक डायरी में लिखा करता था। और फिर एक दिन ओरायन के स्कूल की टीचर ट्रिप पे जाने के लिए सभी बच्चों से उनका परमिशन फॉर्म कलेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे ओरायन टीचर से बचते हुए क्लास से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर हम ट्रिप पे जाएंगे तो जरूर बस का एक्सीडेंट हो जाएगा, जिससे वो अपना परमिशन फॉर्म सबमिट नहीं करता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी टीचर उसे देख लेती है और उसे फॉर्म न सबमिट करने के लिए वजह पूछने लगती है, जिसपे ओरायन उनसे कहता है कि उसके पेरेंट्स उसे ट्रिप पे जाने नहीं देंगे। ये कहते ही ओरायन क्लास से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे सैली मिलती है। सैली उससे पूछती है कि तुम ट्रिप पे आ रहे हो ना, लेकिन इससे पहले ओरायन उससे कुछ कहता है, वहाँ पे सैली की मॉम आ जाती है और वो यहाँ चली जाती है। जिसके बाद ओरायन भी अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम ने उसके लिए कुकीज बनाई हुई थी और उन्हें वो परमिशन फॉर्म भी मिल चुका था, जिसे ओरायन ने छुपा दिया था, क्योंकि वो अपने डर के कारण उस ट्रिप पे नहीं जाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे ट्रिप पे जाने के लिए बोलने लगते हैं और उसे समझाते हैं कि डर लगने में कोई बुराई नहीं है, डर तो सभी को लगता है, लेकिन हमें कभी भी डर को अपने खुशियों और फैसलों के बीच नहीं आने देना चाहिए। लेकिन ओरायन को उनकी ये सारी बातें बकवास लग रही होती है। जिसके बाद अब रात में ओरायन के पेरेंट्स उसे सुला के यहाँ जाने लगते हैं, लेकिन ओरायन को अंधेरे से इतना ज्यादा डर लगता था कि अब उसके पेरेंट्स भी उससे काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो उसकी वजह से ठीक से सो नहीं पाते थे। इसलिए वो आज फाइनली उससे बोल देते हैं कि बेटा आज तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करना, और ये बोलते हैं उसके पेरेंट्स यहाँ चले जाते हैं। तो ओरायन भी तुरंत उठ के अपने कमरे में छोटे छोटे लैंप जला लेता है और वो सो जाता है। लेकिन तभी बिजली कड़कती है और लाइट चली जाती है, जिससे ओरायन बहुत ज्यादा डर जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ओरायन का डर भी बढ़ता जा रहा था, जिससे वो आज गुस्से में आके अंधेरे से बोल देता है कि अंधेरा तू यहाँ चला जा, तू सिर्फ बच्चों को डराने के लिए आता है, तू हमेशा के लिए यहाँ चला जा और मुझे अकेला छोड़ दे। खुद के बारे में इतना बुरा भला सुन के अब अंधेरे को ही बुरा लग जाता है और वो उसके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही ओरायन बहुत ज्यादा डर जाता है। और अंधेरा भी गुस्से में आके ओरायन को डांटने लगता है। वो बोलता है कि अब बस बहुत हो गया, जब देखो तब चीखते चिल्लाते रहते हो, साल की ऐसी कोई रात भी नहीं होगी जिसमें तुमने चिल्ला चिल्ला के मेरे कान न फाड़ दिए हो। जिसपे ओरायन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो अंधेरा उससे बताता है कि मैं अंधेरा हूँ, लेकिन अभी तक ओरायन उससे डर ही रहा होता है। जिसपे वो उससे बताता है कि वैसे तो लाखों लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन डरपोकों की लिस्ट में तुम सबसे पहले नंबर पे आते हो, और तुम्हारे इस डर को देख के तो मुझे भी उल्टा तुमसे ही डर लगने लगा है। मगर अंधेरा ये सब बोलते हुए बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उससे कोई भी प्यार नहीं करता है, सभी उससे डरते हैं और सभी उससे नफरत करते हैं और सभी उसे शैतान मानते हैं। लेकिन इसमें इसकी क्या गलती है, ये तो बस एक आम इंसान की तरह अपना जॉब करता है। अंधेरे को ऐसा उदास देख के ओरायन उसे कहता है कि वो अपने डर को खत्म करना चाहता है, जिसे सुन के अंधेरे को भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब उसे हर रात ओरायन की चीख सुननी नहीं पड़ेगी। जिसके बाद अंधेरा उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना एक रात तुम मेरे साथ बाहर चल के मेरे काम को देखो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि डरने जैसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें रात की खूबसूरती दिखेगी, जिससे तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा। लेकिन ओरायन अंधेरे के साथ जाने से मना कर देता है और वो अपने ब्लैंकेट में जाके घुस जाता है। लेकिन तभी उसे अपना सारा डर याद आने लगता है, जिससे वो अंधेरे के साथ चलने को मान जाता है और अंधेरा ओरायन को लेकर यहाँ से उड़ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि ओरायन अब बड़ा हो चुका है और वो अपनी बेटी हाइपेसिया को यह कहानी सुना रहा होता है, क्योंकि ओरायन की बेटी को भी उसी तरह अंधेरे से डर लगता था और ओरायन उसके डर को खत्म करने के लिए ये स्टोरी उसको सुना रहा होता है। जिसके बाद हमें इस कहानी के आगे सीन को दिखाया जाता है, जहाँ अंधेरा ओरायन को बताता है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अंधेरे में ही देखा जा सकता है, जैसे जुगनुओं का चमकना, स्टार्स, रंग बिरंगे पटाखों का फूटना, और भी ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसे अंधेरा खूबसूरत बना देता है। और इसी के साथ उजाला भी अंधेरे के पीछे पीछे अपना काम कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि लोग उजाले को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे उजाले को भी खुद पे बहुत ज्यादा गुरूर होता है। और यही अब दूसरी तरफ अंधेरा ओरायन को रात के बाकी फरिश्तों से मिलवाने के लिए लेकर चला जाता है, जहाँ वो निंदिया, चुप्पी, जागरण, डरावनी आवाज और सपना से मिलवाता है। लेकिन वो सब ओरायन से मिलके खुश नहीं होते हैं, क्योंकि ओरायन ने अपने डर की वजह से चिल्ला चिल्ला के उनके नाक में दम कर रखा था और वो सभी अंधेरे से कहते हैं कि इसे हमारे साया से भी दूर रखना। जिसके बाद वो सभी अपना काम करने के लिए यहाँ चले जाते हैं। तो अंधेरा भी ओरायन को लेकर उन सबका काम दिखाने के लिए यहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वो सबसे पहले निंदिया को दिखाता है कि वो कैसे लोगों को सुलाने का काम करती है। लेकिन निंदिया के सुलाने के तरीकों को देख के ओरायन चिल्ला पड़ता है, क्योंकि निंदिया उन सभी को बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से सुला रही होती है।
है। निंदिया अपने काम में ओरायन को ऐसे टांग लड़ाता देख के अंधेरे पे गुस्सा करने लगती है और वो अंधेरे को यहाँ से भगा देती है। जिसके बाद अंधेरा ओरायन को लेकर जागरण के पास चला जाता है, जहाँ पे वो लोगों की आवाज निकाल के उन्हें टेंशन देकर नींद से उठा देता था। जिसे देख के ओरायन उसे कहता है कि अच्छा वो तुम ही हो जिसके कारण मैं रात भर सो नहीं पाता था। ये सुनते ही जागरण का दिमाग खराब हो जाता है और वो अंधेरे पे गुस्सा करने लगता है। तो अंधेरा ओरायन को लेकर चुप्पी के पास चला जाता है, जहाँ चुप्पी सारे शोर को खुद में कैद कर देती थी और हर तरफ शांति फैला देती थी। लेकिन इतनी ज्यादा शांति पाके ओरायन का दम घुटने लगता है, जिससे वो जोर से चिल्लाता है कि अरे यार इतनी भी ज्यादा शांति नहीं चाहिए। उसके चिल्लाने से चुप्पी का काम खराब हो जाता है और वो अंधेरे पे गुस्सा करने लगती है। जिसके बाद अंधेरा ओरायन को लेकर डरावनी आवाज के पास चला जाता है, लेकिन वो जैसे उसे देखता है कि वो अपनी डरावनी आवाज से बच्चों को डरा देती है तो वो उसका काम खराब करने लगता है। तो डरावनी आवाज भी उन दोनों पे गुस्सा करने लगती है और यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अंधेरा ओरायन को लेकर सपना के पास चला जाता है, सपनों की दुनिया में, जहाँ हम देखते हैं कि सपना उन सभी को एक ऐसा सपना दिखाती थी जो इंसान अपने रियल लाइफ में करना चाहता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। पर यहाँ भी ओरायन गड़बड़ कर देता है और वो किसी और के सपने में होता है, जिसे वो जो कुछ भी डरावना सोच रहा होता है वो सब उस सपने में होने लगता है। जिसे सपना भी उन दोनों पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और वो उन दोनों को सपने की दुनिया से बाहर ले आती है। इतना सब कुछ होने से ओरायन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तो अंधेरा उससे कहता है कि अब तुम अपने डर को खत्म कर चुके हो, और ये बात साबित करने के लिए अंधेरा उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे अब भी डरते हो। तो ओरायन को जब महसूस होता है कि अब वो अंधेरे से डरना बंद कर चुका है तो वो इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब तो वो अंधेरे के साथ मिलकर रात के मजे करने लगता है और वो रात के बाकी फरिश्तों को भी उनके काम में मदद करने लगता है, जिससे ओरायन उन सबका दोस्त भी बन जाता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक जगह पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं और जब वो यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो वहाँ पे उजाला आ जाता है और वो अंधेरे से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। उजाले की इतनी घमंडी बात सुन के अंधेरे को बुरा लग जाता है और वो अपने साथियों के साथ ओरायन को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो सभी एक गांव में जाकर रुकते हैं, जहाँ अंधेरे घर को देख के ओरायन को वापस से अंधेरे से डर लगने लगता है और वो उस घर में जाने से मना कर देता है। पर अंधेरा अपना काम करने के लिए उस घर में चला जाता है। जिसके जाते ही अब बाकी रात के फरिश्ते ओरायन से पूछने लगते हैं कि अब तुम किससे डर रहे हो। जिसपे ओरायन उससे कहता है कि मुझे उजाला ज्यादा पसंद है, दिन का अपना एक अलग ही मजा है, दिन में सब कुछ रंग बिरंगा लगता है, पर शायद तुम लोग ये सब कुछ मिस कर रहे हो। लेकिन वैसे मुझे अंधेरा पसंद है क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन तुम लोग अंधेरे के साथ रहते हो जिससे तुम लोगों ने दिन की खूबसूरती को नहीं देखा है। लेकिन अब अंधेरा भी ये सारी बातें ओरायन का सुन चुका होता है, जिससे वो ओरायन से नाराज हो जाता है। ओरायन अंधेरे को ऐसा उदास देखकर उससे बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम तो बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम तो मेरे दोस्त भी हो। ये सुनते ही अंधेरा उससे कहता है कि अब तुम ये सारी बातें बाकी फरिश्तों से भी बोलो कि तुम मुझे पसंद करते हो, ना कि उस उजाले को। तो फिर ओरायन भी अब बाकी फरिश्तों से बताने लगता है कि उसे रात सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन अब इन सारी बातों का उन पे कोई भी असर नहीं हो रहा होता है क्योंकि अब वो ठान चुके थे कि अब वो दिन के उजाले की खूबसूरती देख के ही रहेंगे। जिसके बाद वो सारे अंधेरे के साथ काम करने से मना कर देते हैं और बैठ के उजाले का वेट करने लगते हैं। ये सब देख के अंधेरा और भी ज्यादा उदास हो जाता है और अकेला हो जाता है और वो ओरायन से कहता है कि अब रात का क्या मजा, अब तो सब कुछ सूना और अकेलापन सा हो गया है और कल तो तुम भी चले जाओगे, तो क्या मैं ऐसे ही अकेला साए की तरह उड़ता रहूंगा? नहीं, अब बहुत हो चुका, अब मैं थक चुका हूँ और मैं भी अब यहीं बैठ कर उजाले का वेट करूंगा ताकि वो मुझे खत्म कर दे। और कुछ देर बाद ही उजाले के आने का टाइम हो जाता है, जिसे देख के ओरायन अंधेरे के यहाँ चलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन अब अंधेरा हार मान चुका था, जिससे उजाला आकर अंधेरे को गायब कर देता है। जिसके बाद अब वापस सीन फ्यूचर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ ओरायन हाइपेशिया से कहता है कि मेरी कहानी बस इसी जगह खत्म हो गई है और अब आगे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हाइपेशिया उसे कहती है कि डैड, ये कहानी की एंडिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्यों ना भी इस कहानी को मैं पूरा करूं और इस कहानी में आपकी दोस्त बन के आऊं। जिसके बाद हाइपेशिया पास्ट में ओरायन के पास चली जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कहानी जानती हूँ और साथ ही वो उसे कहती है कि रात का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बगैर रात के लोग सो नहीं पा रहे हैं और बिना सोए दुनिया पागल हो जाएगी और मेरे पास रात के सही फरिश्तों को बुलाने का एक आइडिया है। हाइपेशिया ने कविता लिखा था और वो उस कविता को पढ़ने लगती है। हाइपेशिया की हर एक बात सच हो रही होती है। रात के बिना सभी लोग परेशान हो गए थे और हर तरफ बस लड़ाई झगड़ा शोर शराबा ही हो रहा होता है और अब हर किसी को अंधेरे की कमी खलने लगी थी। ये सब देख के रात के बाकी फरिश्ते भी परेशान हो गए थे, इसलिए वो अब वापस ओरायन के पास आ जाते हैं। लेकिन अब ओरायन को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि अंधेरे को वापस कैसे लाया जा सकता है। तो हाइपेशिया उससे कहती है कि अंधेरा अभी भी जिंदा है और वो तुम्हारी यादों में है।
और तुम्हें अपने यादों में जाने के लिए बाकी फरिश्तों की मदद की जरूरत होगी। जिसके बाद वो सभी अपने काम में लग जाते हैं। चुप्पी वहाँ की सारी आवाज को खींच लेती है और निंदिया ओरायन को सुला देती है और फिर सपना हाइपेसिया को लेकर उसके सपने में चली जाती है और सपना उसे उस वक्त में ले जाती है जब ओरायन पहली बार अंधेरा से मिला था और वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी ओरायन का अलमारी में चले जाने का डर सब कुछ खराब कर देता है। तो सपना और हाइपेसिया उसे बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब उन लोगों से बात नहीं बनता है तो सपना हाइपेसिया को लेकर ओरायन के सपने से बाहर आ जाती है और वो जागरण से ओरायन को उठाने के लिए बोलती है, पर जागरण को उठाने पर भी ओरायन का नींद नहीं खुल रहा होता है। जिसके बाद वो सारे ही मिलकर उसे उठाने लगते हैं, पर तब पर भी ओरायन नहीं उठता है। तो चुप्पी आराम से ओरायन के पास जाके उसके कान में बोलती है कि अगर तुम नहीं उठे तो सैली के साथ स्कूल के ट्रिप पे जाने का मिस कर दोगे। जिसे सुनते ही ओरायन जाग जाता है और वो अंधेरे को लेकर वापस आ जाता है, जिससे अब सभी को अंधेरे की अहमियत समझ में आ जाती है। यहाँ तक कि उजाला भी उसे देख के खुश जाता है। जिसके बाद अब बाकी फरिश्ते वापस से अपने काम पे जाने लगते हैं, लेकिन वो जाने से पहले अंधेरे से कहते हैं कि तुम सबसे बेस्ट हो। जिसे सुन के अंधेरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो ओरायन को उसके घर पे छोड़ देता है। पर अंधेरा यहाँ पे थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब वो उसे नहीं मिल पाएगा। वो अंधेरा तो बन के आएगा पर वो उसे इस रूप में नहीं मिल पाएगा। तो ओरायन उसे कहता है कि अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और अंधेरे यहाँ से ले जाता है। और फिर यहाँ पे हाइपेसिया भी ओरायन को बता देती है कि वो फ्यूचर से उसकी मदद करने के लिए आई हुई थी। और अब ओरायन भी अपने मॉम डैड को उठा देता है जो पिछले 2 दिन से सो रहे होते हैं, क्योंकि वो कई रातों से ओरायन के डर की वजह से अच्छे से सो नहीं पा रहे थे। लेकिन वो हाइपेसिया को देखते ही हैरान हो जाते हैं, जिसपे ओरायन उसे बताता है कि उसकी वो दोस्त है। जिसके बाद वो दोनों भाग के रूम में आ जाते हैं, जहाँ ये दोनों परेशान होते हैं कि हाइपेसिया वापस से फ्यूचर में कैसे जाएगी। लेकिन तभी खिड़की से एक टीकू नाम का लड़का उनके रूम में आ जाता है और वो अपने टाइम मशीन में हाइपेसिया को बैठा के वापस से उसके फ्यूचर में लेके चला जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये टीकू कौन है। तो गाइस दरअसल में टीकू हाइपेसिया का बेटा है, क्योंकि हाइपेसिया फ्यूचर में उसको अपनी कहानी सुना रही होती है। इसलिए टीकू अपने मॉम को वापस लेके जाने के लिए पास्ट में आया हुआ होता है। जिसके बाद हमें बूढ़े हो गए ओरायन को दिखाया जाता है, जो हाइपेसिया से पूछता है कि क्या टीकू ने इस कहानी की कोई एंडिंग सोची है। तो हाइपेसिया उससे मुस्कुराकर बोलती है कि हाँ डैड, वो टाइम मशीन से मुझे लेने के लिए आया हुआ होता है। ये सुन के ओरायन खुश जाता है और तभी हमें यहाँ पे सैली को भी दिखाया जाता है, जो कि ओरायन की वाइफ है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओरायन उस दिन प्लेनेटेरियम ट्रिप पे गया हुआ था और वो सैली के साथ खुशी खुशी बैठा हुआ था। और इसी हैप्पी सीन के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।